नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं तान्या यादव हर हफ्ते की तरह लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसा जाने वाला है 12 राशियों के लिए 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय। दोस्तों, शुरू करने से पहले याद दिला दूं कि ये राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस समय आपके द्वारा खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाले हर सामान को पहनना भी आवश्यक होगा। दूसरे भाव में राहु की स्थिति होने के कारण आपके लिए सप्ताह बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचें। अन्यथा आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप में आपके परिवार वाले आपको इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि दूर होकर भी आपके पास हैं। ये आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खास मदद मिलेगी। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी संगति पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आपकी गलत संगत के चलते स्कूल या कॉलेज में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इससे आप अपने शिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त करने से खुद को वंचित कर सकते हैं। उपाय के तौर पर विशेष रूप से रविवार और मंगलवार के दिन बड़ों का सम्मान करें एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। ये समय एक तरीके से आपको अपनी लव लाइफ में भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का फैसला कर सकते हैं और योग बन रहे हैं कि आपकी पसंद आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। वैवाहिक जीवन के सुख का नशा इस सप्ताह आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, जिसके कारण आपको जब भी समय मिलेगा खुद को अपने साथी की बाहों में पाएंगे। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे से खुलकर संवाद करते हुए अपने जीवन की परिस्थितियों से भी अपने साथी को अवगत कराएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। 11वें भाव में सूर्य स्थित होने के कारण इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तंत्र और पाचक से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगा, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों के पार दिलाने में मददगार साबित होगा। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनः विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, परंतु आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश आने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए इसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। रोमांटिक जिंदगी में कई नकारात्मक पल आने से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने के साथ साथ आप में बेचैनी भी देखी जाएगी, जिसको सही करने के लिए आप कई प्रयास करेंगे, परंतु चाहकर भी उन्हें हल कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपको इस सप्ताह अपनी गतिविधियों में सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि उनके चलते आपका जीवन साथी आप पर शक करे। इसके कारण आप खुद को साथी के अतरंगी सवालों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। रोजमर्रा की गतिविधियां करते समय इस सप्ताह सभी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शनि 8वें भाव में स्थित है। ऐसे में संभव है कि आपकी लापरवाही ना चाहते हुए भी आपको परेशानी दे सकती है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव में भी वृद्धि से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी, हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं।
परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून के पल लेकर आएगी। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप हर परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाएंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री नारायणियम का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। सप्ताह के शुरुआती दिनों में अर्थात हफ्ते का पहला भाग आपके प्रियतम को किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, जिससे आपके बीच थोड़ी दूरी आ सकती है। लेकिन आप तमाम दूरियों के बावजूद भी फोन पर आपसी संवाद बनाए रखेंगे और इससे आपका रिश्ता महकता रहेगा। ये समय आपके जीवन साथी के रूमानी पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा, जिसके बाद आप साथी के साथ जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत करने में और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आप अपने साथी का घरेलू कार्यों में हाथ बटाते हुए भी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 8वें भाव में सूर्य की मौजूदगी के कारण इस सप्ताह मांस, मदिरा आदि का सेवन करना आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि भावनाओं में बहकर आपको अपने करीबी लोगों पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इस हफ्ते केवल और केवल एक सही बजट प्लान के मुताबिक ही खर्चा करें, क्योंकि इससे ही आपको काफी हद तक अपने धन को बचत करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। संभव है कि अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करे। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में भी बहुत सी परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपनों से बड़े और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास करते रहेंगे तो इस पर आपको जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अपने प्रेमी से दूर जाना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप दोनों एक दूसरे को समय देंगे, जिससे यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी भी आ रही थी तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। परिणाम स्वरूप आप दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी और आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में सूखे दौर के बाद आपको धूप नसीब होती प्रतीत होगी। ऐसे में आप अपने साथी के साथ इस समय का उचित लाभ उठाते हुए उनके साथ रोमानी पलों का आनंद लेने के लिए स्वयं प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान यदि आप अपने साथी को कोई सुंदर सी भेंट देते हैं तो आपको उनसे अपार प्रेम और रोमांस की प्राप्ति भी हो सकती है। बात करते हैं सिंह राशि की। इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका ना के बराबर ही रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आप शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ ही हैं। ये आपको अवसाद से बचाएगा
साथ ही इससे आपको समझदारी भरे फैसले लेने में भी मदद मिलेगी। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी काम बाधित हो सकते हैं। इस सप्ताह सभी छात्रों को खास तौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें, और स्थिति अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर सुबह स्नान करने से पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह प्रेमी के साथ आपका मतभेद आपके व्यक्तिगत संबंधों में दरार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सुकून चाहते हैं तो सबसे अधिक अपने प्रेमी संबंध को बेहतर बनाकर चलें, क्योंकि अगर आपका प्रेम जीवन अच्छा रहता है तो आप अपने जीवन में आ रही हर परिस्थितियों का सामना करने में खुद को सक्षम महसूस कर सकते हैं। इस राशि के जातक इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में घुटन महसूस करते हुए साथी से कुछ स्वतंत्रता के पल मांग सकते हैं। इसके लिए वो अपने कुछ मित्रों या करीबियों के साथ अकेले ही यात्रा पर जाने का प्लान भी करेंगे। हालांकि ऐसा करने से आपका जीवन साथी कुछ दुखी हो सकता है, इसलिए अपनी बात को उन तक ऐसे पहुंचाएं जिससे उनको आहत भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। इस सप्ताह शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेलकूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करती रहनी होगी। इसके लिए आपके हर काम के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छा अनुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। आपकी राशि के ग्रह सितारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये सप्ताह कई छात्रों के लिए तन्हा गुजरने वाला है। ऐसे में आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर या परिवार के किसी सदस्य से बात करते हुए इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपका प्रेमी आपके समक्ष विवाह को लेकर कोई गंभीर बात कर सकता है, जिससे आप कुछ असहजता तो महसूस करेंगे ही, साथ ही उनकी बात सुनकर आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह किसी भारी नुकसान के चलते आपका वैवाहिक जीवन कुछ बाधित हो सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए अपनी हानि और लाभ के बारे में ठीक से विचार करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी आने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करते हुए आपको उस दिशा में लगाते हुए उन सभी कार्यों को करने की जरूरत होगी जो लंबे समय से आप टाल रहे थे। इस राशि के जो जातक जो अभी तक बेरोजगार थे, उन्हें इस सप्ताह इच्छा अनुसार नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। इससे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में तो इजाफा होगा ही, साथ ही वो अपना बकाया लोन चुकाने में भी सफल रहेंगे। इसलिए नौकरी की तलाश में अपने प्रयास जारी रखना ही इस समय आपके लिए उचित रहेगा। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुश कर देगी। पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणाम से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशे जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी मिल सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति में असफलता मिले। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसे हर परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन वृद्ध महिलाओं को दही चावल खिलाएं। बात करते हैं आपके प्रेम फल की।
इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में अप्रत्याशित खुशियां प्रदान होंगी। आप अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसका नतीजा ये होगा कि आपका प्रिय आपके प्यार में पूरी तरह से पड़ जाएगा। इसी को प्यार में पागल होने की स्थिति कहा जाता है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आप भी अनुभव करेंगे। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है उनके जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे सकता है, जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अब आपको अपना कुछ समय घर पर अधिक बिताने की जरूरत होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल को चुकाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। आपको इस सप्ताह अपनी संगति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इसलिए विशेष रूप से ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर नकारात्मक असर डाल रही हैं। साथ ही उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाने से भी अभी आपको बचने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग की प्राप्ति भी होगी। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी ना करें। ऐसे में जो बीत गया है उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत की रफ्तार बढ़ा लें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गरीबों को लाल दाल का दान करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। आपकी राशि के प्रेमी स्वभाव से ही भावुक और केयर करने वाले होते हैं। यही वजह है कि ये एक सफल प्रेमी बन सकते हैं और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी से सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इस दौरान वो आपकी उनकी देखभाल करते हुए देखेंगे। इस राशि के कुछ विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ घूमने का मौका इस सप्ताह मिलेगा, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ इस दौरान किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार आएगा, इसलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे, क्योंकि इससे आप स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसके लिए शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें। थोड़े से पैसों के लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। घर के बच्चों के साथ पूर्व की किसी बात को लेकर चल रही अनबन आप इस सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। आपके इस प्रयास को देखकर घर के अन्य बड़े सदस्यों को अच्छा लगेगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर किसी भी मीटिंग में आपको अपने विचारों और सुझावों को रखते समय बेहद स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मायूसियत हाथ लग सकती है। यह सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए सामान्य से सुनहरा रहने वाला है जो आईटी, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंजीनियरिंग डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पूर्व की मेहनत से कई अवसर मिलेंगे और इन अवसरों को इस राशि के वो छात्र जरूर भुना पाएंगे जो पढ़ने और सीखने में रुचि लेते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को समझने और उसी को पूरा करने की दिशा में कार्य करते रहें। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्रेम में पड़े इस राशि के लोग इस समय बहुत भावुक हो सकते हैं और अपने मन में आए गए विचारों को लवमेट के सामने जाहिर कर सकते हैं। आपका लवमेट भी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और आपको दिलासा देता नजर आएगा। इस समय आपके प्रेम जीवन में अनुकूल बदलाव आने के पूरे आसार हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत ईमानदार है, जिसके बाद आप दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के और नजदीक आएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। इस सप्ताह अपनी खराब सेहत के कारण आपके मन में नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी, इसलिए अपनी सेहत में सुधार लेकर आएं, क्योंकि ये बात भी भली भांति आप समझते हैं कि एक कमजोर शरीर मनुष्य के दिमाग को भी कमजोर बना देता है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खासतौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
ऐसे में संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का ही कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप ना चाहते हुए भी मना ना कर सकें। अपने यार दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा मेल जोल बढ़ाने के चक्कर में इस सप्ताह आपका कोई जरूरी पारिवारिक कार्य छूट सकता है, जिसके कारण आपको घर के सदस्यों से डांट भी सुननी पड़ सकती है। ये सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम में आपके पेशेंस की परीक्षा लेने वाला सिद्ध होगा। ऐसे में इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। इसके लिए आप अपने बड़ों का अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके लिए ये समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से निकलने ना दें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात कौओं को भोजन कराएं। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्रेम की भविष्यवाणी के अनुसार इस सप्ताह आपके और प्रियतम के आपसी तालमेल में सुधार करने वाला साबित होगा, क्योंकि इसी तालमेल के कारण ही अपने इस पवित्र रिश्ते में आ रही हर समस्या को आप दूर कर पाएंगे और इससे आपको प्रेमी संग सुंदर समय व्यतीत करने का अवसर भी मिल सकेगा। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह आपके जीवन में कई सौगातें लेकर आ सकता है। ऐसे में यदि आपका जीवन साथी के साथ किसी तरह का मतभेद था तो उसे भी आप इस समय दूर करने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की जरूरत पड़ती है और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की और अधिक प्रयास नहीं करते हैं, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कोई चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कुछ कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश करते रहें जो बीते दिनों पूरा नहीं हो पाए थे। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में जाया हो सकता है, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, खासतौर पर तब जबकि वह चीज ठीक भी ना हो। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 17 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्रेम फल के अनुसार आपके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस सप्ताह काफी बढ़िया बनेगी और आप एक दूसरे को अच्छे अच्छे तोहफे की सौगात भी देंगे। साथ में कहीं लॉन्ग ड्राइव पर घूमने भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये समय लव लाइफ के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, जिसके कारण आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे और उसे और बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। इस सप्ताह आपकी जरूरत से ज्यादा और बार बार खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत को सुधारें, इसमें सही बदलाव लेकर आएं। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने की और उसी अनुसार कार्य करने की भी जरूरत होगी। इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उनसे विवाद करने की जगह हालात काबू करने के लिए उसकी सीमा तय करना ही आपके लिए एकमात्र और बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर कोई महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बात या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को खुद तक ना रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बता दे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आपकी राशि के ग्रह सितारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कई छात्रों के लिए ये सप्ताह तन्हा गुजरने वाला है। ऐसे में आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर या परिवार के किसी सदस्य से बात करते हुए इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रेम की राह को जितना आप आसान समझ रहे थे, वास्तव में वो उतनी सरल नहीं है, क्योंकि आप पाएंगे कि जैसे ही प्रेमी संग कोई विवाद खत्म होता है तो वैसे ही कोई नई समस्या दस्तक देने लगती है।
इसलिए इस सप्ताह आप प्रेम की चिंगारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन आहत होते रहेंगे। मुमकिन है कि अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आपका जीवन साथी इस सप्ताह आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाए, जिससे आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। ऐसे में अंदर ही अंदर घुटने की जगह साथी के समक्ष अपनी इच्छाओं को रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप उन्हें अपने दिल की बातें समझा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करती हूँ मैं आज का ये वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं फिर लौटूंगी अगले सप्ताह एक नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए मैं तान्या यादव आप सभी से लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.